एक बार एक शेर को गधे ने चुनौती दी कि हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो। शेर इग्नोर करके आगे बढ़ गया। इतने में एक लोमड़ी आई और बोली, तुम तो जंगल के राजा हो और इस जंगल के सबसे खूंखार जानवर हो, तुम गधे से डर गए? शेर बोला, हाँ। आगे एक हाथी मिला और बोला, शेर भाई सचमुच आप गधे से डर गए? शेर मुस्कुराकर बोला, डरने की बात नहीं है। अगर मैं गधे की चुनौती स्वीकार करूं तो इसका मतलब मैं भी उसी स्तर का हूं। जीत तो निश्चित है, लेकिन इसमें सम्मान नहीं। लोग कहेंगे कि शेर ने गधे को हरा दिया और गलती से भी वो जीत गया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, इसलिए मैंने चुनौती स्वीकार नहीं करी। हाथी बोला, फिर लोमड़ी को ऐसा क्यों बोला कि हां डर गया? तो शेर ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मैं लोमड़ी को सफाई देता तो वो मुझे और उकसाने की कोशिश करती, इससे अच्छा मैंने स्वीकार करना ही बेहतर समझा। इसी तरीके से रियल लाइफ में भी हमें कोई ना कोई चुनौती देगा और उसके लिए लोग हमें उकसाएंगे भी कि तू तो ताकतवर है, तू उससे डर गया। याद रखना, जो असली ताकतवर होते हैं वो बेवजह की चुनौतियों से बचते हैं और अपनी ताकत को बनाए रखते हैं। एक बार एक शेर को गधे ने चुनौती दी कि हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो। शेर इग्नोर करके आगे बढ़ गया। इतने में एक लोमड़ी आई और बोली, तुम तो जंगल के राजा हो और इस जंगल के सबसे खूंखार जानवर हो, तुम गधे से डर गए? शेर बोला, हाँ। आगे एक हाथी मिला और बोला, शेर भाई सचमुच आप गधे से डर गए? शेर मुस्कुराकर बोला, डरने की बात नहीं है। अगर मैं गधे की चुनौती स्वीकार करूं तो इसका मतलब मैं भी उसी स्तर का हूं। जीत तो निश्चित है, लेकिन इसमें सम्मान नहीं। लोग कहेंगे कि शेर ने गधे को हरा दिया और गलती से भी वो जीत गया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, इसलिए मैंने चुनौती स्वीकार नहीं करी। हाथी बोला, फिर लोमड़ी को ऐसा क्यों बोला कि हां डर गया? तो शेर ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मैं लोमड़ी को सफाई देता तो वो मुझे और उकसाने की कोशिश करती, इससे अच्छा मैंने स्वीकार करना ही बेहतर समझा। इसी तरीके से रियल लाइफ में भी हमें कोई ना कोई चुनौती देगा और उसके लिए लोग हमें उकसाएंगे भी कि तू तो ताकतवर है, तू उससे डर गया। याद रखना, जो असली ताकतवर होते हैं वो बेवजह की चुनौतियों से बचते हैं और अपनी ताकत को बनाए रखते हैं।